एकदम सच्चा बोलना है तो अंदर से सच्चा चोखा, अंदर से ये क्या है वस्तु, ये क्या वस्तु है। ऐसा लगता है कि मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या आया और क्या गया, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। कहाँ थे योगा से चिंता तो वो करते थे, ऐसा कहीं वो तो हम भी जाते ऐसा कहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो योगा से चिंता तो करते थे, हम जाते थे वर्षों, हम भी वो सब जाते, तो कैसा जानेंगे, तो कोई नहीं जान दिया, कोई आया और गया। प्रभु तो सच्चा बोलना चाहिए ना अंदर से, है ना, अंदर से सच्चा चोखा खुला आर पार। बोलो, ये तो अभी आज का ब्राह्मण का है ना, तो अनंत संपूर्ण क्या है, बोलो क्या कहेंगे। कोई पूछेगा कि चलो हमने तो देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, तो आप जब जाते थे तो कैसा था, तो क्या कहेंगे, कैसा प्रकाश? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं अपने में अपने आप स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। वो आया और गया, वो कुछ नहीं था, लेकिन परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ ऐसा। और ये अखंड प्रकाश है ऐसा। हाँ, लेकिन वो आया और गया, वो कुछ नहीं था। डबल रोल दिखता है, ऐसा ना, जो आया वो गया वो कुछ नहीं था, लेकिन योग सीट से हमने जाना कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो क्लियर है, बात तो आर पार है, बराबर है। देखो ये बराबर है कैसे, क्यों? आप क्या कहेंगे? आत्मा है स्वयं, हाँ? आत्मा है स्वयं है, और दृष्टा दृश्य कुछ नहीं है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड कल्प सब दिख रहा है, वो कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश संपूर्ण प्रकाश, स्वयं प्रकाश। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, अच्छा अभी तक जो लोग वो रियलाइज करके रहे और प्रकाश आ, तो वो लोग यही प्रकाश है कि दूसरा कुछ प्रकाश है, चाहे सदाशिव, वसीठ, राम, सब कुछ, रमण हो या बुद्ध हो, है ना। तो यही परम प्रकाश और परम शांति, दो शब्द में, तो यही रियलाइज करके यही प्रकाश है कि दूसरा कुछ, परम प्रकाश, परम शांति, दो शब्द में, तो वो प्रकाश फुल हुआ है, अभी तक भी फुल हुआ है हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों में। तो यही ये प्रकाश है कि दूसरा है, यही प्रकाश एक ही है, ओरिजिनल रियल ट्रूथ, माने एक ही प्रकाश। तो वो प्रकाश यहाँ अनंत संपूर्ण हुआ है कि थोड़ा कुछ अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, अखंड संपूर्ण है ना, अनंत संपूर्ण। फिर बाकी ऐसा कोई कहे कि हमने लाभ लिया, तो हमारा ये जो भास है उसमें जो मनुष्य भास है, उसमें जो मनुष्य देह में जो उपदेश है मनुष्य जीवन का, वो प्रकाश हमको संपूर्ण नहीं मिला, ऐसा लगता है। कैसा लगता है संपूर्ण कि हम मनुष्य, ये भास है, अनंत महाकाश, अनंत दृश्य, ये भास है, वास्तव में परम प्रकाश, परम शांति में ये जो भास, जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं होता है और परम प्रकाश, परम शांति होती है, कुछ तो होता ही है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो जो कुछ नहीं होता है वो कुछ नहीं होता है, और जो होता है वो सब कुछ होता है, वही होता है परम प्रकाश, परम शांति, है ना। उसका
अनुभवी त्रिपुटी वहाँ नहीं है। गाढ़ निद्रा ये बताती है कि सब कुछ है और कुछ नहीं है। गाढ़ निद्रा हम याद है, गाढ़ निद्रा है उसको अब अधिष्ठान से अनुभव तो वो परम प्रकाश परम शांति है। अध्यस्त से अनुभव जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। और अधिष्ठान से जो सब कुछ है वो सब कुछ तो रहा ही है, रहा कि नहीं। और तो वो कैसा रहा है कि जो कुछ नहीं है उसका संपूर्ण बात है साउंड स्लीप में, वो संपूर्ण बात है। सब कुछ तो है, तो जो सब कुछ है वही है। तो यहाँ भी जब सब कुछ है ये सब कुछ है और उसमें कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, ऐसा संभव प्रकाश है। मतलब परम प्रकाश और परम शांति बराबर है। तो ऐसा कि जो पूछेंगे तो आप लाभ लिया तो बस परम प्रकाश परम शांति ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं ऐसा। तो ऐसा रियलाइज होता है कि खाली शब्द बुद्धि से हमने सुना और जाना कि वो स्वयं प्रकाश रहा है और स्वयं प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा लगता है। और स्वयं प्रकाश है वही सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं मन सेल्फ प्रकाश मन रियलाइजेशन, तो वो स्वयं प्रकाश है मैंने ये हम है और हमको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं। वो जो माचिदा का सामान संपूर्ण स्वयं प्रकाश वही सेल्फ रियलाइजेशन हम स्वसमित माचिदा का स्वसमित। तो ऐसा बोलेगा कि अभी हम ये भास मात्र जो मनुष्य है उसका जो निर्वाह है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा पूछेगा। तो मानो कि हमको पहले ये भ्रम था कि वो है लेकिन वो दूसरा है, अनंत है और हम ये है, और हमको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सब संतोष चाहिए। मनुष्य बुद्धि जो चाहती है, हृदय से भावना को, मन से विचार को, कुछ भी मस्तिष्क और हृदय तो सब आनंद चाहते हैं, संतोष शांति चाहते हैं किसी भी प्रकार से ये दृश्य में। तो ये प्रकाश यदि हमको मिला सदाशिव से राम सबसे किसी से हम, तो इससे हमारा इसमें अंदर क्या फर्क पड़ता है, ऐसा पूछे तो जिसने नहीं देखा जाना है सुना है, जिस प्रकाश मालूम नहीं है, तो आपको प्रकाश मालूम है तो हम पहले जैसे यही हम है, यही सब है, यही दिख रहा है, हो रहा है, यही है, इसी में हमको आनंद संतोष शांति जो भी कुछ सुख बुद्ध, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये प्रकाश हुआ, प्रकाश तो है ही, नया नहीं हुआ है, प्रथम से नया आता नहीं, तो हमको हुआ चाहे सदाशिव से राम सेवा के रमण सेवा, तो अपने में क्या फर्क, भास का निर्वाह है उसमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हम जीते जागते हैं, बोलते चलते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण दे हैं, समझित स्थूल सूक्ष्म कारण ईश्वर गिरने का विराट है, व्यक्ति जीव मन देह है और सब है, और प्रकृति है, मूला प्रकृति, फिर समझी व्यक्ति, मन जीव जगत है, समझ व्यक्ति और उसका जो निर्वाह है। तो फिर हम ये है वहाँ जो प्रकाश, जो मूल प्रकाश था वो प्रकाश हुआ, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है लाइफ टाइम में। मन निर्वाह जो होता है, मर तो नहीं जाते, आत्महत्या तो नहीं करते, जीते हैं, तो प्रकाश ही है और ये भास कुछ नहीं है। तो लाइफ टाइम मैंने निर्वाह कैसा होगा प्रैक्टिकली, मैंने शब्द बुद्धि से नहीं, एकदम रियलिटी से, वास्तविक। तो कोई पूछे तो वो पहले हम आवरण था, मैंने हमारा भास सच्चा था, तो वो था, वो भी मालूम था, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो तो अनंत दूसरा, हम उसका हूँ, ये सब उसका हूँ, तो लेकिन ऐसा हो गया कि वही है और दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। तो निर्वाह ये जो है वो निर्वाह में कैसा लाभ होगा, कैसा फर्क पड़ेगा, प्रैक्टिकल कि खाली वो बोलने का ही रहा, खाली सोचने का, समझने का, जानने का, बोलने का, पढ़ने का ऐसा ही रहा कि कुछ अंदर निर्वाह। बोलो प्रैक्टिकल
कि जैसे जो पहले करते थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही करेंगे, वैसे ही जानेंगे मानेंगे, ये सब जैसे प्रैक्टिकली अंदर है स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है। साक्षी है वो महाचिदाकाश है, और साक्षी भी प्रतिभा रूप से ये सब है। तो हम साक्षी चिदाकाश है, और हम साक्षी चिदाकाश ये भास के तो पहले हमको ये मानते थे प्रतिभास, अभी हम साक्षी हुए और महाचिदाकाश हुए रहे, वो तो प्रथम से नहीं आता नहीं, क्योंकि भास होगा नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। अभी जो भास रहा है हम तो जान लिया कि हम साक्षी महाचिदाकाश है, फिर ये भास नहीं है, साक्षी भी नहीं है, स्वयं महाचिदाकाश है हम स्वयं। तो अभी ये भास कैसा रहेगा, निर्वाह, उसका निर्वाह है ना, जैसे जीते हैं वैसे ही लगेगा, ये अवस्थित है और सब जैसे हैं, है ना, दिखेगा सब दृष्टि में दिखेगा, वास्तविक अंदर से कैसा हो। वास्तविक अंदर जिसने नहीं जाना, जिसको प्रकाश नहीं हो, मालूम नहीं, वो पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे कि हमको क्या अंदर प्रैक्टिकली लगा, ये हम है उसमें, हम हमारा चैतन्य जागृति तो हुआ कि हम साक्षी महाचिदाकाश है, परम कैवल्य है, साक्षी पना भी आरोपित है, ये बात सापेक्ष बात नहीं है, साक्षी पना भी नहीं, और केवल केवल महाचिदाकाश। तो अभी ये जो है तो आत्महत्या तो नहीं करते, मर तो नहीं जाते, जीते हैं, है ना, तो उसमें अंदर प्रैक्टिकली निर्वाह कैसा होता है, ऊपर से दिखावा का नहीं, लोग को कैसा दिखता हूँ, लोग मुझे कैसा जानते पहचानते हैं, वो नहीं, कोई नहीं जानता है, चलो कोई नहीं पहचानता। जैसे योगानंद ने परम योगानंद ने कहा योगी को कि कोई एकांत में छाया से जैसे जी जाते हैं और कोई जगत में प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा भी कोई निर्विकल्प समाधि से परमात्मा में समाये हुए योगी फिर कभी परमात्मा से छूटा नहीं पड़ता, ऐसा भी है। फिर नवतर बाबा जी का भी किया कि मेरे अनंत महासागर में तरंग रहे तो भी क्या और समा जाए तो भी क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे सब क्लियर हो गया, उघाड़ा बोलते हैं, जैकेट टू सके। अभी जैसे बाबा जी कर रहा है ये, तो वो अपने को तरंग कहते हैं, माने वो अपने को अनंत महासागर जानते हैं, अनंत महासागर, ये सबको प्रसाद दो, ये सबको प्रसाद दो, है। हाँ, अभी ये है जैसे बाबा जी, जैसे रमण है, जैसे वशिष्ठ है, सदाशिव वशिष्ठ राम, ये निर्वाह अपना पर्व कैसा रहेगा, क्योंकि अपना प्रैक्टिकल रहेगा कि यहाँ अपना साक्षीपना प्रत्यक्ष है, महाचिदाकाशपना प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, ऐसे अपरोक्ष से लेने का, बाबा जी से नहीं लेने का, रमण से नहीं लेने का, वशिष्ठ से नहीं लेने का, सदाशिव राम। क्लियर होता है, अपना अपरोक्ष, यहाँ अपनापन माना है, वहाँ से दूसरा कोई ये मैं हूँ, वहाँ से हम रियलाइज किया हम ये प्रभु हुए, बात नहीं, तो हम स्वयं हैं, स्वयं प्रकाश है। तो इसका निर्वाह कैसा हो, ये सबको प्रसाद माने पूछने में आया तो हम जरा अच्छी तरह से बताए, ऐसा नहीं, वास्तविकता रियल। हाँ, सबको दो, ये सबको देने का, अंदर वो 6 है, वो 3 है, फिर दूसरे सब है, 7 जन दूसरे हैं, 7-8 प्रैक्टिकल। माने कोई पूछा इसलिए हमने अच्छा जवाब दिया, ऐसा नहीं, हम पेपर में 100 मार्क लाए, ऐसा नहीं, हम क्या है वो, हम क्या है, अपरोक्ष। साक्षी महाचिदाकाश रूप से तो है ही, ये साक्षी भी नहीं है और भास भी नहीं है, लेकिन फिर भी भास रूप से भी अपरोक्ष होगा तो यहाँ मैं है ना, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई थी महाचिदाकाश में से साक्षी में से भास में हम रूप जीव। तो अभी क्लियर हो गया कि
स्वयं माचिदाकाश से साक्षी भी नहीं और साक्ष्य भी नहीं, संकल्प और अहम जगत दृष्टा जगत। तो ये इसका निर्वाह कैसा होगा, कैसा होगा वो मनुष्य दिखेगा श्योर, तो मनुष्य जैसा ही दिखेगा, स्वाभाविक कर्म होगा, जैसे सब जीते हैं, जैसे नाड़ी का दबका, जैसे श्वासोश्वास रहता है, जैसे आँख का अलग का उन्हें जैसे दृष्टा दृश्य भुक्ता सब क्या दिखेगा कि भाई मनुष्य जैसा मनुष्य है, जीव जैसा जीव है, आत्मा जैसा आत्मा। इतने तक एकदम ये आर पार तो नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो सबको दिखेगा कि ये जीव है। और सबका जैसे प्राण ज्ञान मनोबुद्धि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय देह दृष्टा दृश्य भुक्ता जो होता है वैसा है। और कुछ उसको जो परम तत्व है, जो परम उसकी जागृति भी है, बोध भी है, ऐसा थोड़ा लगेगा। वैसे मुनि खाली मनुष्य ऐसा नहीं लगेंगे, भ्रमणकाली मनुष्य ऐसा नहीं लगेंगे, लेकिन जो आत्मा है एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, वह है महाचिदाकाश है ना, तो उसमें उसकी जागृति है और ये दिख रहे हैं, लेकिन जागृति से वो रहे हैं, ऐसा कुछ बात होगा। लेकिन अभी अपने पर लेने का है, भ्रमण नहीं, सदाशिव से ड्राम नहीं, कोई भी ऐसा हो वो नहीं, समझा। तो अपने पर लेंगे ना, किसी को दिखाने का नहीं माना। जैसे एकांत में छाया के जैसे जी जाते हैं, वैसे किसी को मालूम न और हम रहे हैं, तो हमारे अंदर का प्रकाश कैसा होगा, रियलाइजेशन, और हमारा निर्वाह कैसा होगा कि हम जीते तो सब स्नान आहार विहार शहर माने हम जीते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, सुनते कहते हैं, खाते पीते हैं, है ना, विचरते हैं, सब करते हैं। तो निर्वाह कैसा होगा, प्रैक्टिस सहज होगा, एकदम सहज। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसे होगा। और उसके हृदय में आनंद होगा और मस्तिष्क से सोचेगा तो शांति रहेगी, ऐसा होगा। ऐसे आर पार प्रभु ने कल बताया था ना, हृदय में उसका आनंद रहेगा और मस्तिष्क से उसकी शांति रहेगी। ये प्रैक्टिकल है ना, एकदम रियलिटी। ये तो इसने बताया इसलिए रिपीट नहीं करने का, वो अपरोक्ष उसका है, प्रैक्टिकल है। फिर से वो सहज रहेगा, फिर उसका हमेशा यही होगा, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और जहाँ भी होगा वो हृदय से उसका आनंद रहेगा और उस दिमाग से शांति रहेगी। ये कैसा है, परफेक्ट, प्रैक्टिकल है, अंदर से अपरोक्ष उसको बोलते हैं, स्वयं है ना, और एक ही है, उसमें ये मैं नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता है, ऐसा है। महाचिदा का संबंध संपूर्ण एक रूप था। हाँ बोलो, कोई भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। वो अंदर से एकदम शांत, शुद्ध, पवित्र हृदय वाला होगा। और जैसे महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा उनका हमेशा ही रहेगा। और जैसे जगत में जो भी भ्रम भास भेद, जो भी द्वंद्व दिखाई दे रहे हैं, वो उनमें नहीं होगा और एकदम सीधा प्रकाश ही रहेगा ऐसा। फिर से तो महाचिदाकाश प्रकाश ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा उनमें सदैव रहेगा। हृदय में शांति, सहज, सरल और निर्मल, परम पवित्रता, निर्मलता, शीतलता होगा और सहज होगा। और जगत का जो भी राग द्वेष द्वंद्व जो है, भाग भेद, वो सब उसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा। बराबर है, बराबर है, एकदम। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उसका प्रकाश और शांति प्रकाश में ये मैं और मेरी भ्रांति ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसका होगा सब। फिर से महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश का जो प्रकाश और शांति है, उसमें ये मैं और मेरी भ्रांति कुछ नहीं है, ऐसा होगा। बराबर है। मैं और मेरी भ्रांति कुछ नहीं है, मैं और मेरी भ्रांति कुछ नहीं है।
आपको कि अभी बराबर प्रकाश होगा तब कहेंगे, तो ठीक है, उसमें क्या है। तो कि कोई पहली ट्रायल में निकल जाता है, किसी को थोड़ी ज़्यादा ट्रायल लगती है, तो उसमें क्या है, लेकिन करने का क्या कहते हैं उसको, वैसे क्या कहते हैं, करने का बस तो ज्ञान की चढ़ से कम के पूर्ण करने लगे रहो, ऐसा नहीं। फिर तो ज्ञान अज्ञान से परे पर बदलब से परे पर। बोलो। हमें कोई आग्रह नहीं होता, हैं? कोई आग्रह नहीं होता। आग्रह में हमको तो आग्रह है, हमको आग्रह नहीं लगता है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। आग्रह नहीं होता है वो क्या है, वो क्योंकि वो शब्द वसीयत में नहीं आता है, भ्रमण में भी नहीं आता है, तो उसमें सब सहज है, तो आग्रह और नहीं आग्रह का बात नहीं आती। सहज है। ना तो आग्रह नहीं होता है, वो आपका जो धारणा हो जो भी वो बताओ कैसा आग्रह नहीं होता है, क्योंकि सहज में आग्रह नहीं आग्रह की बात कहीं भी नहीं। उपनिषद वेद उपनिषद में नहीं, ब्रह्मसूत्र गीता शांकर भाष्य में नहीं, वेद वेदांत में भी नहीं, और आप जो ले रहे हैं ऐसा यदि आग्रह शब्द लाएंगे ना, तो ये लोग जो मानसिका कर रहे हैं उसमें भी आग्रह दिखेगा, आपको हमें आग्रह दिखेगा, ये समझ में आता है। क्योंकि जो आते हैं सामने तो उसको तो ऐसे ही लगता नहीं, वो कल बोला फिर भी, क्योंकि हमको अनुभव नहीं होता तब तक श्रद्धा नहीं होती, तो उसको ये लगेगा कि नहीं ये कहते हैं चिदाकाश, लेकिन ये यही चिदाकाश है, मैंने सब चिदाकाश है, वही है चिदाकाश है, तो हमको अनुभव होगा तब तो क्या होगा। तो ये तो उसका एक आग्रह है शब्द का या बुद्धि का, ऐसा वो आग्रह महाचिदा का सब कुछ है। नहीं, आग्रह नहीं होगा वो शब्द खुला, क्योंकि महाचिदा आग्रह यदि आग्रह शब्द आप में रहेगा ना, ग्रंथि रहेगी ना आग्रह की, तो जहाँ माचिदा का स्वयं अनंत संपूर्ण प्रकाश होगा ना, वहाँ भी आपको आग्रह दिखेगा कि ऐसे ही क्यों, तुम जैसे है वैसे क्यों, तो फिर वो वही रहेगा। आपको समझ में नहीं आता हम क्या कहते हैं, ये शब्द आपने जहाँ लाभ लिया ना वहाँ का है, लेकिन महाचिदा का में ये शब्द नहीं, ये सब है। ये जो आप लोग बोले पॉजिटिवली कि महाचिदाकाशी है, ऐसे उसमें समाता है जो विचार मानी शब्द माची, तो आग्रह लगेगा, आग्रह शब्द कि बस यही क्यों, ये क्यों नहीं, और दोनों क्यों नहीं, ये भी है और ये भी है, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों, तो आग्रह लगेगा। आग्रह शब्द का आपका जो धारणा है, कॉन्सेप्ट समझा था, जो मान्यता, हाँ वो क्या है, दूसरी बात छोड़ दो, आग्रह का बताओ, महाचिदा ये का क्लियर होने की बात है। लास्ट आप क्लियर है ना, आप क्लियर है ना, आप क्लियर है ना, बराबर, हम क्लियर लगते हैं, लगते हैं। ऐसे अभी निरपेक्ष अभी नंबर वाइज लेंगे, अब बाद में शब्द नया आता है तो बढ़ जाता है काम। हाँ, हम क्लियर लगते हैं एकदम कैसे, सहज डायरेक्ट। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, देव अखंड है, ये अखंड, ये अखंड है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, बस खत्म। यहाँ की बात है, यहाँ वो उन्होंने कहा, उसको जो रियलाइज होता है वही कहने का। हाँ। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ दिखता है एकदम क्लियर है। यहाँ की बात है। हाँ, यहाँ की हमने पहले कभी किसी को सुना भी नहीं और कभी किसी के पास गए भी नहीं प्रभु, लेकिन इधर आए तो पता चला कि नहीं यही सब कुछ है, और जो भ्रांति जड़ती थी वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। कौन सी भ्रांति? जो भ्रम की भ्रांति में पड़े हुए थे, बहुत जड़ थी, तो अभी धीरे धीरे करके समझ आता है इस प्रकार से कि यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और जो भी भ्रांति है वो पकड़ के रखेंगे तो कोई छुटकारा नहीं होगा, इधर है वही स्वीकारना है और वही सब कुछ है।
तो इसी से ही आगे चलो तो निकल जाओगे, वरना इधर ही रहोगे, कोई चांस नहीं है। तो दूसरी जगह जाओगे तो और वैसे घुस जाओगे। तो यहाँ जो प्रकाश है वो एकदम क्लियर है, किसी को भी पता चलता है, वो सहज हो या कुटिल हो, अंदर से उसका आत्मा तो एकदम पवित्र होता है, तो उसको तो पता चलता ही है कि नहीं ये सही है, गलत जो है वो गलत है। लेकिन अपनी भ्रांति पकड़ कर रखेगा तो वो गलत ही रहेगा, और स्वीकार लेगा कि नहीं यही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, यही सब कुछ है। तो फिर उसका जो भी होगा झड़ता वो धीरे धीरे एकदम से चलो नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्लियर तो 100% हो जाएगा कि नहीं यही बराबर है, क्योंकि ये देखेगा, इधर आएगा तो उसको दिखाई देगा कि नहीं यही जो चल रहा, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बोलना नहीं है, वो अंदर से है, वो सहज है। तो यही देखो और यही करो, बस यही समझ आता है हमको प्रभु अंदर से सत्य। अनंत यहाँ की संपूर्ण बात है। यहाँ की बात, अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार है, और भ्रांति ये मैं से शुरू होती है, ऐसा कोई रज मात्र भी नहीं है। ऐसा हमको अपने को एक शब्द में बताना हो, पता है जो इन्नेट है, मैंने जिसको स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश कहते हैं, एक शब्द में होता है यहाँ क्या है, पता है आपको अंदर से वो तो पहले बताओ। पूर्ण ब्रह्म। हाँ बराबर, परम आकाश। हाँ उनको मालूम था। हाँ ये बोलते हैं परम आकाश। अच्छा, आप पूर्ण ब्रह्म, परम शांति। परम आकाश पूर्ण ब्रह्म परम शांति। अभी हम कहें परम कैवल्य। सुबह ही दे दिया है परम कैवल्य हम स्वयं। अभी आपका आग्रह, हमारा तो आग्रह हमने बता दिया। एक सत्य, आग्रह एक सत्य, नहीं, आप उसमें कोई आग्रह नहीं होता, निरपेक्ष है, आग्रह का खुलासा नहीं मिलता। निरपेक्ष है, इसलिए कोई आग्रह नहीं। क्या समझाना समझ नहीं, निरपेक्ष सत्य है, क्या सत्य? निरपेक्ष सत्य है, इसलिए कोई आग्रह नहीं है। अच्छा चलो आगे, आपका आगे का चल रहा है, ये दूसरा आ गया बीच में यहाँ का, और जो सबको हुआ वो आगे का आपका बाकी था, ये सब ने अपना बताया, ये सब प्रकाश हुआ है। हाँ तो आपको नहीं हुआ तो बाद में होगा, तो बाद में उतावड़ नहीं है कि नहीं? अपरोक्ष, इसका 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 नहीं, इसका नहीं, सदाशिव वशिष्ठ राम का नहीं, ओम ओम ओम, हर्षद प्रभु, हाँ ओम ओम, हाँ ये सबको प्रसाद दो, वचनामृत दिया सबको, अरे सबको दो वचनामृत, अरे पढ़ेंगे सब, दो सबको, क्लियर है ना? हाँ उतावड़ नहीं है, जब होगा तब अपरोक्ष मैंने ये मैं हूँ वहाँ से, क्लियर है ना? क्लियर है ना? एकदम हाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, क्या? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है। नहीं बराबर बराबर, तो बराबर ही है। अभी यहाँ का बात ये तीनों ने बताया, हम तो बोल दिया हमारा, लेकिन आपको जो प्रकाश होता है, क्योंकि इन्होंने परम आकाश कहा, उन्होंने परम शांति कहा, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म कहा, हमने परम कैवल्य कहा, अभी वो छोड़ दो, आपके अपरोक्ष यहाँ क्या है? प्रसाद आपका है ना अंदर, अब यहाँ का है ना? अभी हमारा नहीं बोलने का, हमारे 4 जन का, आपको जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ है तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म,
अच्छा, परम ब्रह्म किसको कहेंगे? क्योंकि सबका अलग अलग उसका अर्थ बहुत होता है। अनंत अखंड चैतन्य प्रकाश। हाँ? अनंत अखंड चैतन्य प्रकाश। अनंत अखंड चैतन्य प्रकाश, परम ब्रह्म का अर्थ अलग होगा। परम आकाश का अर्थ अलग नहीं होगा, परम शांति का अर्थ अलग नहीं होगा, परम कैवल्य का तो अर्थ ही नहीं होगा। कुछ नहीं होगा और सब कुछ होगा, है कि नहीं? कुछ नहीं होगा और सब कुछ होगा। पूर्ण ब्रह्म का तो अर्थ होता है। यहाँ जो बात हुई 1 2 3 4, तो सबको आज का आयत देखा, सुबह का तो देख लो। अभी तो अपरोक्ष से जहाँ सबको अंदर है कि मैं आत्मा हूँ, वहाँ से वो वेरी क्लियर है, आर पार क्लियर है। मैं आत्मा हूँ, वहाँ से तो सब आर पार है। फिर आत्मा जिसको हम परम कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, आप पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, आप परम आकाश कहते हैं, परम शांति कहते हैं। मननीय सेम तो आप आत्मा से तो आप पार क्लियर है ना, आप आत्मा है, सब आत्मा है। तो यहाँ आप आत्मा आप पार क्लियर है ना, है कि नहीं? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी हमको सही बदलनी पड़ेगी, हम खुला हुए जाहिर हो गए। परम आकाश से ही करते थे हम अभी तक, अभी परम कैवल्य। तो सही लगता है, वो सही लगता है, परम चैतन्य सही लगता है। एग्जैक्ट। ये सबका तो अर्थ अलग अलग होगा। पूर्ण ब्रह्म का तो परम कैवल्य का कैसा प्रकाश होगा? स्वयं अपने आप में, अपने आप, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा एग्जैक्ट घन, संपूर्ण घन। कैवल्य, परम कैवल्य, परम आकाश, पूर्ण ब्रह्म, परम शांति सब पर्याय है। लेकिन परम कैवल्य ही है, उसका कोई प्रकाश नहीं है। हमने देखा ये शांति से, ध्यान से और प्रकाश से देखने का, शब्द बुद्धि से नहीं देखने का। शांति से, ध्यान से, प्रकाश से देखा, शब्द बुद्धि से नहीं। अच्छा, आपने ये सब सुना तो सिर्फ ये प्रकाश हो रहा है, सुना सब। तो अपरोक्ष से मैंने ये मैं हूँ, वहाँ से फिर जैसे माचिदा से साक्षी, साक्षी से अहम रूप जीव और जगत, जो भी प्रकृति मान लीजिए, तो अपरोक्ष से अभी क्लियर हुआ कि वास्तव में जहाँ अहम रूप जीव भास हुआ वो साक्षी है, और साक्षी वास्तव में माचिदा है, तो स्वयं माचिदा है। तो अपरोक्ष से अपना, दूसरे का नहीं, ये सब ने अपना अपना जैसे प्रकाश अपरोक्ष, जहाँ मैं ये जीव हूँ, है ना, वहाँ से तो ये प्रकाश है। ऐसा था ना बात? तो कैसा प्रकाश है? अपने आप में, अपने आप में ये मैं हूँ, वहाँ ये सब ने कहा ना, आपने सुना? हाँ, कैसा प्रकाश हुआ? चाहे वो सदाशिव वशिष्ठ राम से हुआ, चाहे रमण से हुआ, पर क्या अपने से हुआ, अपने अंदर, अपने से। ऐसा अंदर है वशिष्ठ में, आत्मा से भी हो सकता है, और आत्मा में जो ये दृश्य भासता है, तो उसमें आत्मा ही वशिष्ठ रूप से भाषे, या सदाशिव वशिष्ठ राम या रमण रूप से भाषे, तो भी वो आत्मा से ही होता है, वो आत्मा ही। तो कैसे भी, तो कैसा प्रकाश हुआ? दूसरे का नहीं,
दूसरे का मैं है ना, वहाँ से नहीं, यहाँ अपना मैं माना है वहाँ। जैसे हमने अपना बताया कि मैं नहीं है, वो बराबर बोले कि माँ का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, 100%। तो यहाँ मैं नहीं है और परम कैवल्य है, बराबर। आप पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, आप परम आकाश कहते हैं, वो परम शांति कहते हैं, वन एंड सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। हम परम कैवल्य कहते हैं तो वही परम आकाश है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही परम शांति, बराबर। 4 पर्याय आए, लेकिन हम बोलो आपको आपके अंदर अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, सब तो प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ? सब अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति ही है। तो सब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, दूसरा कुछ ही नहीं है। ऐसा आपके अंदर आपका प्रकाश मैं है, वो मैं है, मैं नहीं है, या ये सब है वो है, सब केवल प्रकाश है, बराबर। उसमें कोई मैं नहीं है। बराबर बराबर, एग्जैक्ट। अच्छा, आपका वो आ गया क्लियर है। सब प्रकाश ही प्रकाश है, कोई मैं नहीं है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ का ये लोग बोले ना, हम भी हमारा बोल दिया, वो नहीं, आपको जो हुआ वो प्रश्न नहीं सुना, वो प्रश्न नहीं सुना। आज तो आदमी पूछा यहाँ का आपका प्रकाश कैसा है, तो इन्होंने परम आकाश बताया, तो चंद्रमा माता जी गए, उन्होंने परम शांति बताया। यहाँ का अपरम, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म बताया, हमने परम कैवल्य बताया। यहाँ का प्रकाश हमने चारों ने बताया, वो नहीं, आपका जैसे आपने आपका बताया, ये सबने अपना बताया, वैसे यहाँ का आपको कैसा प्रकाश होता है, यहाँ का भी हम चारों ने बताया। हाँ। यहाँ कैसा प्रकाश है, इन्होंने बताया परम आकाश, उन्होंने बताया परम शांति, उन्होंने बताया पूर्ण ब्रह्म ने खुद ने बताया परम कैवल्य। अभी वो रहने दो, आपको जो जैसा यहाँ का जैसा प्रकाश हो, यहाँ कैसा प्रकाश है, तो आपको कैसा प्रकाश होता है, ऐसा। यहाँ वही प्रकाश है, केवल प्रकाश ही है, और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति ही इधर से प्रकाश है। यहाँ का वास्तव में सब है, लेकिन वो प्रकाश ही वास्तव में सब अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत शांति है, बराबर, लेकिन वो प्रकाश ही यहाँ से प्रकाशित हो रहा है। कि वास्तव में ये सब यही है, हाँ? वास्तव में ये सब यही है, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। हाँ। तो वो प्रकाश ही इधर से प्रकाशित हो रहा है, वो अनंत है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति ही यहाँ का प्रकाश है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति यहाँ का है, बराबर है। तो कितने पर्याय आए, पार है ना, अंदर कोई शंका या कोई भेद है, कोई विकल्प है, एकदम क्लियर है ना, बस प्रकाश ही प्रकाश है, यह सब प्रकाश केवल अकेला शुद्ध अनंत संपूर्ण है ना, ये आर पार है। आप सामने आ जाना, ये लगा ना,
कपड़े माता जी और वो दोनों साथ में सर्विस करते थे। माता जी और दोनों साथ में सर्विस तो वो लास्ट में सिंहासन में फोड़ा किया, लास्ट में कुछ लोग ऊँचे से चश्मा पहने सचिवालय में। उसको इसमें बहुत आनंद, एकदम प्रचंड सत्य ऐसा आनंद कि लगना हर बात। आज का दिया वचन दिया यहाँ नजदीक में ही है, नारायणपुरा नहीं। ये सुशील प्रभु पहले वहीं रहते थे, कामेश्वर के पास। वो एरिया को क्या बोलते? अंकुर अंकुर। अंकुर वो सब पास में ही है नहीं। अरे प्रसाद दो, अंदर है, कितने देख लेना, कितने बोलो। ए प्रसाद दो, दूसरे आएंगे क्या पूछ लो दूसरे। ये लाए वो रखा है ना उसमें, आप लाए वो रखे पक्का सब। ये मैंने सेकंड टाइटल पेज में ये बराबर ना आज का ये पोज आएगा और ऊपर ये आएगा इनफाइनाइट ओमनी प्रेजेंट, बराबर नहीं संपूर्ण। वो भी था एक दूसरा, ये नूतनोत्सव का ये ऐसे करके बैठे नीचे प्राण, वो भी पोज है ऐसा करके बैठे नीचे। ये क्लियर है, ये एकदम क्लियर, एक पोज क्लियर है। क्लियर तो यही है, वो पोज भी है एकदम जैसा है। वो भी नेचुरल नॉर्मल, ये भी नेचुरल नॉर्मल, ये स्वयं प्रकाश। ये अभी प्रश्न सबके सुनने में है। इन्होंने कहा, इसने कहा कि आपके अंदर जहाँ आपका मैं है वहाँ दूसरे को, दूसरा कोई नहीं, दूसरे को क्या हुआ नहीं, क्या होता नहीं, अपने अंदर जा पड़ो। ये प्रकाश से प्रकाश जागृत हुए कि साक्षी पढ़ने में आ गया, साक्षी पढ़ने से हम लोग जीवन जगत बनने में आ गया। वो मालूम हुआ ये तो रियलिटी को मान चला गया, प्रेम मान चला गया, तो साक्षी मान चला गया। फिर हम लोग की और जगत ये पास है, अपियरेंस है, तो ये नहीं है, इसलिए साक्षीपना का आरोप भी नहीं है और स्वयं मान चला कर ये हम क्लियर हो गए। अभी शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से हम जहाँ है तो अंदर से प्रश्न ऐसा था कि प्रैक्टिकल में फिर इसमें निर्वाह इसका कैसा होगा, ऐसा था। इसका निर्वाह कैसा होगा, क्योंकि स्वयं आत्मदा का से वो क्लियर हो गया। साक्षीपना भी ये हम लोग जीव जगत सापेक्ष था, प्रकृति मन जीव जगत सापेक्ष, भाष सापेक्ष, ये साक्षी भी नहीं है। और स्वयं प्रकाश तो हुआ। फिर ये जो अभी हम जी रहे हैं, जीते जागते बोलते चलते हंसते फिरते आते जाते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते है ना, तो और पलक को उन्नीस
श्वासोच्छ्वास हमारा नाड़ी का धक्का सब है ना। तो इसका निर्वाह कैसा होगा? ध्यान बस वो जो है सो ही रहा है, प्रकाश रहा है, वो ही रहा है। तो ऐसा प्रकाश हुआ तो ऐसा ऐसा प्रकाश शब्द बुद्धि से भी तो ऐसा प्रकाश हुआ तो वो प्रकाश से इसका निर्वाह कैसे होगा? समझ आते हैं? वैसे ही आपने बात किया ना, इसका निर्वाह कैसे हुआ, ये बात तो सुना था ना, बाद में आप अंदर गए। हाँ, तो उसी का आपका जवाब बराबर था ना, इसका निर्वाह कैसे होगा। पहले जब हम माचिदाकाश में से साक्षी में से साक्ष्य में माने हम लोग जीव जगत में ठाकुर जी मंदिर जगत पास में, फिर तो तब हम जैसे थे और अब चैतन्य जागृत सम्यक प्रबुद्ध यथार्थ जागृत के केवल केवल माचिदाकाश है, स्वयं से तो स्वयं प्रकाश। तो ये अभी रहा है तो आत्महत्या तो नहीं करेंगे, मरेंगे तो नहीं, तुरंत तो लिविंग रहेगा ना। तो उसका निर्वाह कैसा होगा माने समझ जाए ना। अभी मालूम तो हो गया, हाँ ओम है जगह। वो देखते हैं हमारे रिजर्वेशन सीट का क्या हुआ। रिजर्व सीट है ना, बोलो। तो वो ऐसा कहेंगे दूसरा बैठने जाए, इसलिए हमने अब तक उसकी रक्षा की रिजर्व सीट की। बोलो। अभी जान तो गए हम सच्चा कि सच्चे हम माँ चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति सब। ये मैं तो वो यह नहीं समर्थी व्यक्ति नहीं। तो अभी ये तो है नहीं और है, वास्तव में तो यही है सच्चे। तो इसका निर्वाह कैसा होगा उसका प्रश्न हो रहा था। उसका ये लोग ने उत्तर दे दिया, बाद में आप आए कि चालू था। हाँ सुना आपने और इनका भी सुना। तो इसका निर्वाह कैसा होगा? व्हाट्सएप में ओरिजिनल लिखा ये नीचे प्रणाम करते हैं और ये देख लेते કવિ કર્યું છે પ્રકાશ રહ્યો છે તો એનો નિર્વાહ કેવી રીતે થાય? हमने तो प्रभु आज तक परम प्रकाश नहीं अनुभव વ્યવસ્થિતમાં જે રીતનું હોય जब भी यहाँ आए हैं? यही लेना यही ये व्हाट्सएप का है। पहले पेलू ओरिजिनल ओरिजिनल आएगा ना, तो उसमें वो नहीं होता है, ब्लर नहीं होता है। नहीं, वो तो ओरिजिनल प्रभु एक दूसरा है नीचे तक ये पूरा है। ये पूरा नहीं है। આ તમે પૂરા નહીં. edit ऑफ કરી- કરી મૂક્યો હશે પોતે. આ તો વોટ્સએપમાં કોકે મૂકેલો હોય. કદાચ પેલા મૌલિક એવું મૂકેલો લાગે ક્રોપ કરી. આ તો સરસ મસ્ત. सब आया तो है ना अंदर, अंदर व्यापक में सब आया है, जितने लिया है ना वो सबका है। हाँ बोलो अपना। हाँ अपने और जैसा है हम आत्मा से जैसे रहे, तो पहले थे वो नहीं, अब प्रकाश हुआ। प्रकाश तो प्रथम से नया आता नहीं, वो तो है ही, तो वो प्रकाश हुआ जो है वो ओरिजिनल रियल ट्रूथ, मूल असल सत्य। तो अब इसका निर्वाह कैसे होगा? प्रकाश हुआ उसके बाद ये वास्तव में हम स्वयं माचिदा का, सब माचिदा का, ये हम नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। मैं तो वो यह नहीं है, समझती व्यक्ति नहीं, प्रकृति मन जीव जगत नहीं, और हम स्वयं जो है सो है। तो अब इसका निर्वाह कैसा होगा? हमने तो प्रभु आज तक परम प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं किया। यहाँ पे परम प्रकाश का ही अनुभव किया है आज तक, अभी तक। और हम तो जब भी यहाँ प्रकाश लेते हैं, प्रभु को भी देखते हैं, तो भी ऐसा ही अनुभव आता है, सहज प्रकाश रूप भगवान। प्रकाश, ये प्रकाश है वही भगवान रूप है, जो हम आत्मा में हमको जो दृश्य भासता था, तो ये ऐसा प्रकाश है, आत्मा है और दृश्य नहीं। तो ऐसा ये सहज प्रकाश है, और हमको भी अंदर से आत्मा ही रहते और अंदर कुछ जो अंतःकरण में जो दृश्य होता है, उसका बात करके हमको भी आत्मा ही रखता है, ऐसा सहज प्रकाश।
वो लास्ट बोले हो क्या आत्मा में? आत्मा में दृश्य भासता है तो आत्मा ही है और दृश्य नहीं है, ऐसा प्रकाश हम यहाँ ले रहे हैं और ऐसे ही हम अंदर से रह रहे हैं। अंतःकरण में कभी भी कोई विचार रूपी संकल्प रूपी जैसे स्फुरता है तो उसको भी बात करके ये कुछ नहीं है और हमको हमारे स्वरूप में आत्मा में ही रखता है, ऐसा ये सब प्रकाश है और प्रकाश ही सब कुछ है। और आपका हुआ ना, फिर हमने ऐसा कहा कि यहाँ का कैसा है प्रकाश, वो आपका अपरोक्ष जहाँ मैं भासता है वहाँ हाँ जो आत्मा है, स्वयं जो आत्मा है, हाँ सही तो वो सर्वात्मा है, सर्वात्मा एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है, आत्मा माचिका का परमा का पूर्ण ब्रह्म, तो वो तो बराबर, तो इसमें कोई भेद नहीं। तो यहाँ जो प्रकाश है, अब यहाँ का पूछा था तो एक ने कहा परम आकाश, एक ने कहा परम शांति, एक ने कहा पूर्ण ब्रह्म, एक ने कहा अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये तो आपने सुना। हम तो इसके एक ही शब्द में ऐसा ही कह सकते हैं, परम प्रकाश। परम प्रकाश, और हमने खुद ने भी कहा परम का ही वजह हाँ यहाँ का और ये परम प्रकाश बराबर है वो हाँ जो यहाँ अपरोक्ष में जो होता है वही कहने का हाँ बराबर है। हाँ एग्जैक्टली। अभी आपको प्रकाश ही है। पहले तो आप जहाँ मैं है वहाँ आपको क्लियर हो गया ये मैं है वो साक्षी प्रकाश है, साक्षी है वो माचिदाकाश प्रकाश है, तो माचिदाकाश है जो है सब, तो माचिदाकाश है वो साक्षी प्रकाश है, अपने साक्षी अपने में अहम रूप जीवन जगत प्रकाश है, फिर वो तो भाष है वो नहीं है, फिर ये नहीं है इसलिए साक्षी भी नहीं है, साक्षी नहीं है। बात सापेक्ष साक्षी है और वहाँ वास्तव में स्वयं माचिदाकाश है। हम क्लियर हो गए कि भाई वास्तव में हम स्वयं माचिदाकाश है, फिर साक्षी साक्षी हम अपने में प्रकाश हैं, लेकिन ऐसा अपने में दूसरा नहीं है। अब ये क्लियर हो गया, तो ये प्रकाश हुआ यहाँ, तो आपके अंदर आपका जहाँ मैं है वहाँ कैसा प्रकाश हुआ? पूर्ण शांति है और प्रकाश ही है। कैसा? पूर्ण शांति है, प्रकाश ही है। पूर्ण शांति ही है और प्रकाश ही है, बराबर है, बराबर है ना? अच्छा, अभी ये तो आपका बताया, ऐसा हुआ ना? फिर ये जो ये इसका निर्वाह कैसा होगा? क्योंकि उसमें तो ये हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, फिर भी ये जी रहा है, कोई आत्महत्या तो नहीं करेगा, अभी ना अभी तो मर जाएगी, तो जीता जागता बोलता चलता सब कुछ है ना, तो उसका निर्वाह कैसे होगा? पहले जैसे बांस को सच्चा मानते थे, अभी माचिदाकाश सच्चा हो गया, बांस कुछ नहीं जी, तो इसका निर्वाह कैसा होगा? मैंने समझ में आता कि अंदर से शब्द बुद्धि से नहीं, शब्द बुद्धि से अंदर से आत्मा से, कि फिर इसका निर्वाह कैसा होगा? बताए ना सबने, वो सुना, थोड़ा थोड़ा सुना, वो बोले मतलब सुना होगा, इनका मतलब बोल सुना, इसके बाद आप आए, इनका तो सुना नहीं, इनका सुना, फिर अंदर कैसा प्रकाश रहता है? भले ये जीता जागता बोलता चलता हो, पहले जो इसको सब कुछ जानते थे, माचिदाकाश को सब कुछ जानते थे, और ये कुछ नहीं है, फिर भी ये जी रहा है, तो उसका निर्वाह कैसे होता है? हाँ, कैसा होगा? वो इसका तो सुना, इसका भी सुना, कैसा होगा? हाँ मालूम नहीं, अभी क्या मालूम पड़ेंगे बोलो। अभी ये कैसे जिएगा? नहीं ये फिर भी जीता है, और स्वयं तो माचिदाकाश है, और नहीं ये फिर भी जीता है, तो कैसे जिएगा? ऑटोमेटिक कहने का क्या चाहते हैं? सहज हमको लगता है कहना बराबर चाहते हैं, हाँ? सहज स्वयं प्रकाश जो है उसमें ये जैसे कुछ नहीं है, ऐसे सहज, ऐसे सहज, मानो स्वयं प्रकाश जो है उसमें ये कुछ नहीं है, ऐसे सहज,
माने ये स्वयं प्रकाश सब कुछ है, हाँ स्वयं है और ये कुछ नहीं, ऐसे सहज, हाँ ऐसे माने इसका कोई भार नहीं। हाँ जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं, सब कुछ है यही सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा ना हाँ माने पूर्ण 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 है, हाँ भाग 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 नहीं है। ये भाग है ना, सब भाग है और वो भाग रही तो अनंत पूर्ण मानता है, तो वो सच्चा स्वयं भाग मानता का रूप से भाग रही थे, भाग रूप से सब भाग मानता है, भाग रूप से नहीं, भाग रही अनंत पूर्ण मानता का रूप से भाग रही थे, वो तो भाग नहीं है, तो भागे सब तो भाग रही अनंत पूर्ण मानता का कई भागे, भाग रही अनंत पूर्ण मानता का रूप से सब भाग रही अनंत पूर्ण मानता, भाग रूप से नहीं, तो परिचिन होगा ना, खंड टुकड़ा भाग माप का है ना, और ये तो अमाप है, तो अमाप रूप से सब अमाप है, सब भाग अमाप है, भाग रूप से नहीं, इतने रूप से नहीं है ये हमारे समझ आते नहीं, पूर्ण रूप से सब पूर्ण है, भाग रूप से नहीं, ऐसा नहीं। तो वो कैसा होगा कि पूर्ण है ऐसा होगा। ये लोग तो दिया, अरे दोनों को तो कुल चार हुए ना, ये तो अंदर वाला है। अंदर वाले हैं, अंदर पीछे ये कैसा निर्वाह होगा, तो ये भाग रूप से निर्वाह नहीं, अभी यहाँ से कहते हैं भाग रूप से निर्वाह नहीं होगा, भाग रूप अनंत पूर्ण महत्ता का रूप ऐसे नहीं, तो थोड़ा हमको लगता है क्लियर, हम प्रकाश जैसे है ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूर्ण होता है। क्लियर होते हैं आप समझे, इसका निर्वाह कैसे होगा, बात इसकी है, लेकिन भाग नहीं है, भाग रहित अनंत पूर्ण महचिदा का, तो इसका निर्वाह भाग रहित अनंत पूर्ण महचिदा का ऐसे होता, कहीं नहीं मिलेगा ये, कैसे सबने कहा ना उससे अलग ही है, सबने कैसा कहा जैसे आत्मा हूँ ऐसे रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा ऐसे होगा इसका निर्वाह, क्योंकि भाग नहीं है, भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का से तो भाग दृष्टि से भाग है ना, तो भाग रहित से तो भाग रही थी नहीं, समझ में आया कैसा ए प्रसाद बचता मुद्दा, इसका निर्वाह कैसे होगा, तो भाग से अलग पाड़ के नहीं, भाग रहित, भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का है कि नहीं, सब हम ऐसा को चाहिए, सब भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का, ये भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का है ना, भाग तो है नहीं, भाग रहित में भाग है, तो इसका निर्वाह कैसे होगा, तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भाग है ही नहीं, भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का हूँ तो सही, तो हूँ तो भाग नहीं हूँ, पूर्ण हूँ, भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का हूँ, ऐसे इसका निर्वाह होगा और हो रहा है, तभी तो प्रकाश हो रहा है, तो वो भाग से नहीं हो रहा है, भाग रहित अनुपूर्ण माचिदा का हूँ ऐसे हो रहा है, ये भी प्रैक्टिकल है। नहीं क्लियर, ये क्लियर तो सब क्लियर, लास्ट क्लियर है, कैसा कैसा चलो भाग दिखते है कि नहीं, सब अलग अलग भाग है, तो चलो ये भाग है, दूसरा भाग थोड़ा है, और दूसरा भाग है वो ये भाग थोड़ा है, तो ये भाग तो एकदम ऑब्वियस है, देखिता है, बोलो ये भाग रहित है, जिसको हम भाग यही भाग रहित देखते है। हैं, वो सब भाग रहित बनने से सब भाग रहित ही है, भाग ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। अरे भाग रहित पने से भाग रहित, लेकिन भाग पने से तो भाग है ना, नहीं ऐसा भी पने नहीं पने है ऐसा भी नहीं है। फिर टूका पना है ना, लंबा पना दिखा के पूरा ताका दिखा के फिर पना लाता है, टुकड़ा लाता है, टुकड़ा, हाँ बोलो